हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी साथियों एवं भावी शिक्षकों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस बार यानी कि 2026 में बिहार का 114वीं जो है बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, टीआरई 4 में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 410 की वैकेंसी आ रही है। मैंने आपको बता दिया था यानी कि कल जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था 28 मार्च तक आपको जो है पूरी संभावना है इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा और 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच इसके जो है फार्म फिल होंगे, ठीक है। ये पूरी संभावना है, ठीक है। कई यानी कि सोर्सेज से ये हमारे पास न्यूज आ रही है, मैंने आपके साथ कल शेयर भी कर दी थी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट हैं जितने भी, चाहे वह कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जितने भी प्रकार के सर्टिफिकेट हैं, चाहे वह एजुकेशन से संबंधित हो या सीटेट से संबंधित हो, ठीक है। उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो फिर जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए तो फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए ये सभी आपके पास यानी कि अगर आप बिहार के यानी कि मूल निवासी हैं और आप जो है रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो ही आपको इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, ये आपका कब का बना होना चाहिए? वैसे तो इसमें कोई यानी कि टाइमिंग नहीं दिया हुआ है कि इस समय का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन मैं आपको अगर जो है सजेस्ट लेना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा, अगर आपका ज़्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि 2-3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप जो है इससे बनवा लीजिए, दोबारा इससे जो है बनवा लीजिए, ठीक है। वहीं अगर बात करें आय की इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ये जो है निर्गत तिथि से 1 वर्ष का होना चाहिए यानी कि 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी आपके फार्म भरते हैं उससे 1 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और एनसीएल यानी कि ओबीसी वालों को ये ज़रूरत पड़ता है, बिहार का होना चाहिए, ठीक है। ये निर्गत तिथि से 1 वर्ष है यानी कि सभी जितने भी सर्टिफिकेट हैं सभी 1 वर्ष से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आपका 2 साल या फिर ज़्यादा पुराना है, ठीक है, 2 साल या ज़्यादा पुराना है तो आप इसको जो है नया बनवा लीजिए, ठीक है। अगर जो है भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस होता है, हालाँकि चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो आपको जो है किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित। देखिए सबसे पहले आपको मैट्रिक की मार्कशीट, ठीक है, यानी कि ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले मैट्रिक की मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके दोनों अटैच्ड हैं तो उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यानी कि जो भी आपकी डिटेल्स है, मान लीजिए आपका नाम है, ठीक है, नाम है, आपका डीओबी है, ठीक है, आपका नाम, आपका डीओबी, आपका एड्रेस, आपके पिता का नाम, आपके मम्मी का नाम, जितना भी है वो सभी में सेम होना चाहिए। मगर मान लीजिए अगर आपकी मैट्रिक की मार्कशीट में जो भी नाम है तो वो आपकी यानी कि इंटरमीडिएट की मार्कशीट है उसमें भी होना चाहिए, ठीक है। जो आपका आधार कार्ड है उसमें ही होना चाहिए और जो आपकी जितने भी यानी कि जैसे डिग्री वगैरह है, ग्रेजुएशन वगैरह है, पीजी वगैरह है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो सब में सेम होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो या तो आपको क्या क्या कह सकते हैं हम, ठीक है, या तो आपका इसके लिए यानी कि एफिडेविट बनाना पड़ेगा, ठीक है, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है यानी कि आधार कार्ड में अगर संशोधन हो सकता है, ठीक है, आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की मिसमैच है, किसी भी प्रकार की त्रुटि है, किसी भी प्रकार की गलती है, तो आप उसे जो है अभी सही करा सकते हैं। और एक बात आप और ध्यान रखिए, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपके पास जो है मोबाइल नंबर अटैच्ड होना चाहिए और कोशिश कीजिएगा जब आप फॉर्म फिल करें, ठीक है, फार्म भरें, तो आप उसी नंबर को प्रोवाइड कराइएगा यानी कि फॉर्म भरते समय जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। क्योंकि जब डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय ओटीपी जो है आता है जो आधार नंबर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होता है उसी पर, ठीक है। तो इतना काम आप ध्यान से कीजिएगा। अगर इतना इनकम्प्लीट है तो आप सबसे पहले इसे कंप्लीट कराइएगा, ठीक है, जिससे कि आप जब भी आपके फार्म भरे जाएँ तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या ना हो, या फिर जो है आपके जब सभी काम पहले से ही कंप्लीट होंगे तो आपको जो है इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी, ठीक है। देखिए कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, मान लीजिए अगर उनका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया और बाकी डीएलएड वगैरह भी हो गया, ठीक है, यानी कि 2000 मान लीजिए 23-25 सेशन है, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें 24-26 सेशन वालों को, तो 24-26 सेशन वालों को इसमें बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। आप जो है अपनी तैयारी तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी
और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं TRE 4.0 की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2024-26 सेशन वालों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन सीटेट जिन्होंने दिया है 2026 में, जो फरवरी में एग्जाम हुआ है सीटेट, उनको इसमें ज़रूर शामिल किया जाएगा। मैं यहाँ पर एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें सीटेट वालों को इसमें जो है ज़रूर शामिल किया जाएगा जिन्होंने 2026 में एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो इनके पास जो है सीटेट, अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको जरूर शामिल किया जाएगा। आपका तब तक जो है रिजल्ट भी आ जाएगा जब इसके फार्म भरे जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे, यानी कि मान लीजिए आपका कोई एजुकेशनल कोर्स है, कोई ग्रेजुएशन वगैरह है, कोई यानी कि डिप्लोमा वगैरह है, कोई जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है, ठीक है। अगर सीटेट है, आपका एस्टेट है, अगर आपका इसके पास सर्टिफिकेट, यानी कि इसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपने नेट के द्वारा यानी कि मार्कशीट अब डाउनलोड की है, ठीक है, नेट के द्वारा जो भी आपने मार्कशीट डाउनलोड की है, जो भी आपका यानी कि पोर्टफोलियो है मार्क्स से संबंधित, उसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में जो है डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला, कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास ओरिजिनल मिल गया है, कॉलेज से मिल गया है, ठीक है, सीटेट का सर्टिफिकेट आपका डिजी लॉकर में आ गया है, और जो हम कह सकते हैं एस्टेट का जो भी सर्टिफिकेट है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप उसी को जो है अपलोड कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप नेट वाला भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी यही किया था, यानी कि जो मेरा बीएलएड था तो उस समय मेरी जो मार्कशीट नहीं आई थी, ना ही कोई यानी कि डिग्री दिया गया था, तो मैंने जो है मार्कशीट को ही अपलोड कर दिया था, यानी कि जो नेट वाली मेरी मार्कशीट थी उसे ही मैंने अपलोड कर दिया था। उस समय मुझे कॉलेज के द्वारा नहीं मिली थी, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिए। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। चलिए, तो जितना मैंने आपको बता दिया है ये सभी आपको कंप्लीट करके रखना है। बाकी ईबीसी की जो पिछड़ा वर्ग की बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो इसमें जो उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो आपको है ज़रूरत पड़ेगी, आप जो है तैयार रखिएगा। अगर मैंने आपको बता दिया, अगर आपका ज़्यादा पुराना है तो उसे नया बनवा लीजिए, ठीक है, जिससे कि भविष्य में आपको किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े, या फिर किसी भी यानी कि आप छोटी सी गलती के कारण आपको जो है डाउट फिल में ना डाला जाए, ठीक है। और अगर हम बात करें, यानी कि मान लीजिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी लेयर होते हैं, इनकी उनके रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में, यानी कि ये सभी आपको होना चाहिए, और इनकी जो है ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। भाई यहाँ पर सभी जगह लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं वह आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित यानी कि सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट हैं पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक, ठीक है। और कोशिश ये कीजिएगा जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मांगे है वही अपलोड कीजिएगा। मान लीजिए आपको जो आधार कार्ड की जगह आधार कार्ड ही अपलोड कीजिएगा। कई बार क्या होता है, यानी कि जो साइबर कैफ़े वगैरह होते हैं वह बाई मिस्टेक यानी कि आधार की जगह जो है मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, और मैट्रिक की मार्कशीट की जगह आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। इसीलिए आप जो है इसको ध्यान से देखिएगा। बाद में आपको जो है यानी कि इसमें संशोधन करने की लिंक दे भी दी जाती है, यानी कि टाइम दे दिया जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी दिया जाता। तो आप अपने इस तरह से यानी कि अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, आप अपने अनुसार जो सही से भरवाइएगा। जब आपका फार्म भरा जा रहा हो तो आप उसके पास बैठ के अच्छे से भरवाइएगा, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी यानी कि इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। अगर आपका किसी भी प्रकार का यानी कि जो हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है या डाउट है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर एक सीटेट से संबंधित है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि उसमें रोल नंबर पड़ेगा या फिर जो है सीरियल नंबर पड़ेगा, क्योंकि उस पर सर्टिफिकेट नंबर तो होता नहीं है शायद सीटेट की मार्कशीट पे। तो आपको यहाँ पर लिखा है कि सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार जितने भी जो है प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, अंक पत्र में अंकित जो है सीरियल नंबर उसको ही फिल करेंगे, और जो निर्गत तिथि है उसको जो है फिल करेंगे, ठीक है। इसका आपको जो हम कह सकते हैं इसका जो सर्टिफिकेट है वह पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा जब भी आप फार्म भरवाने जाएँ। अगर आप जो या तो साइबर कैफ़े वालों को पता होगा, अगर नहीं पता उनको नहीं पता होता है तो आप जो है उनको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।